मंदार, जो मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। एवरी ईयर मैंने इंस्टाग्राम पे उसके लिए पोस्ट डाली है, उसके बर्थडे के लिए, इतना क्लोज है वो मेरे। उसने ऐसा बोला कि पता नहीं क्या बोल रही है, अभी मुझे बोल रहा है, सोहेल बोल रहा है कि आप सेक्सुअल हरासमेंट का करना चाहते हो जेनी, क्या है ये वो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तू बीच में मत पड़, तुझे मालूम है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब सच है। तो मेरा साथ नहीं दे सकता, तू सच नहीं बोल सकता, तो झूठ भी मत बोल। मुझे 2 बार सोहेल ने सुनाया, आपका भाई मरा है ना, पैसे हम दे रहे हैं, आपका भाई मरा है ना, प्रोडक्शन अपना नुकसान करके पैसे दे रहा है। उन्होंने मेरे को 4-5 बार बोला है। मुझे तो लगता है तुम पारसी नहीं हो, तुम झूठ बोल के सीरियल में घुसी हो। तो मतलब मैं अगर झूठ बोल के सीरियल में घुसी, मतलब आपको इतना सुध नहीं है कि मैं पारसी नहीं और आपने मुझे ले लिया। जिस दिन मैं आसिफ, सोहेल और जतिन को मिलूंगी सामने, मैं एक ऐसी चीज बोलूंगी कि तब तक वो जितना डरना है वो डरने दो, उनको पता चलेगा। हेलो जेनिफर, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। हाय, हाउ आर यू डूइंग? कैसी हैं आप अभी? एग्जॉस्टेड, टायर्ड क्योंकि 3 दिन से सब बस सिर्फ यही बात लोगों से सुन रहे, यही बात दिमाग में चल रही, यही बात इंटरव्यूज में पूछ रहे हैं। तो गोइंग थ्रू द सेम ट्रॉमा, मेंटल एंड पूरा हरासमेंट, पूरा सब सुनाना, सेक्सुअल हरासमेंट पूरा सुनाना, वो ट्रॉमा को वापस जीना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ऑफ कोर्स टू ब्रिंग द ट्रुथ इट इज नेसेसरी। जब आपको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई, आपको गेट आउट बोला गया, क्योंकि आपने अपने इंटरव्यूज में तो बोला है, लेकिन जो इस वक्त लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये पता चलना चाहिए कि आपके साथ उस दिन सेट पर क्या हुआ था। So 7th of March 2023 was my marriage anniversary और अपनी होली थी, धुलंदी, जिस दिन हम होली खेलते हैं। ऐसे में अगर एनिवर्सरी है तो पहले से टाइम ऐसा इतना बोल देती हूँ कि भाई शाम को 5-6 बजे छोड़ देना कि मैं डिनर कर सकूं, ऐसा। और होली अपनी 8th मार्च को खेलने वाली थी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। लेकिन सडनली बीएमसी हैड अनाउंस्ड, सडनली मुंबई में 7th को ने अनाउंस कर दी। अब माय डॉटर वेट्स फॉर मी टू प्ले विद होली विद हर एंटायर ईयर। एक उसको बर्थडे, एक उसका होली का 2-3 घंटा मम्मा मेरे साथ रहो। मैंने 6 मार्च को ऋषि दवे को बोला कि मेरे को, हम बैठे थे, हम जनरली बात कर रहे थे बहुत सारी कि मेरी शादी कैसे हुई, मेरी एनिवर्सरी है, ऐसा। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बताया कि वो अपने वाइफ के बारे में बता रहा था। हम और सुफियान कुरैशी हमारा एडी है, वो भी वही बैठा था। सीसीटीवी फुटेज में आप देख भी सकते हो, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे 6 मार्च को दोपहर को 2-3 बजे। तो ऋषि ने, ऐसा हमारा पूरा डिस्कशन था। मैंने ऋषि बोला यार कल मेरी एनिवर्सरी है, मुझे हाफ डे ऑफ दे देना, एकदम से कल अनाउंस हो गया है होली। तो एनिवर्सरी का डजंट मैटर टू मी, आई वांट कि मुझे मेरी बेटी के साथ होली खेलना है। तो उसने बोला हाँ वैसे तो हो जाएगा, लेट मी टॉक टू हर्षद सर। मैंने कहा देख, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेरे को ना अगर 2 घंटा भी मिलेगा, कि 11 से 1 भी टाइम मिल गया मेरी बच्ची के साथ होली करने के लिए, आई विल बी मोस्ट हैप्पी। चलो है ना, एनिवर्सरी तो ठीक है, हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाके डिनर करते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। सो फाइनली मैंने, मतलब उसने हाँ बोला आफ्टर सम टाइम, बिकॉज आई हैव, इट्स अ प्रोटोकॉल, आई हैव टू इन्फॉर्म दिस टू जतिन। तो मैं जतिन को बोलने गई कि जतिन ऐसा ऐसा ऋषि से मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोला है वो मेरे को 2 बजे के बाद बुलाएगा, वो ट्राई करेगा। मैं ये बोलने गई तो जतिन ने दूर से मेरे को ऐसा किया, मतलब जाओ, टाइम नहीं है। मैं, वो उसका हमेशा से ऐसे लेड बैक एटीट्यूड उसका हमेशा से रहता है। मैंने कुछ नहीं बोला। फाइनली पैकअप टाइम पे जतिन ने मेरे को बोला कल सुबह 7 बजे आपका फर्स्ट शॉट। मैंने कहा 7 बजे फर्स्ट शॉट? मैंने कहा, तो ऋषि ने मेरे को बोला मैं आपको छोड़ दूंगा, डोंट वरी, जल्दी छोड़ दूंगा। मैंने ऋषि को मैसेज भी किया इसके लिए कि जल्दी छोड़ देना मुझे। और उसके बाद मैंने जतिन को भी मैसेज किया इस चीज के लिए कि जतिन फिर तू फर्स्ट शॉट ही रखना, क्योंकि मैंने ऋषि को बोला था कि 11 से 1 टाइम चाहिए। आई वाज, अब ये मेरी शायद गलती है कि आई वाज अज्यूमिंग कि छोड़ ही देंगे, ये बोल रहे थे ये छोड़ ही देंगे, ठीक है। पर अब 15 साल हो गए यार, इतना तो करेंगे, इतना लगता है, इतना भी नहीं करेंगे ये तो सोच ही नहीं सकती मैं। एनीवेज, तो अगले दिन मैं 7 o'clock पहुंची। ऐसा करते करते 10:30 बज गया मेरा। पहले मैं इंडोर में थी, फिर मैं आउटडोर में मेरा सीन था। इनने सीन भी इंडोर में ऐसा लगाया है जो 10 दिन बाद का टेलीकास्ट है। मतलब अगर आप होली के दिन छुट्टी रख रहे हो, मेरी तो मैरिज एनिवर्सरी भी है, उसके बाद भी आप सुबह सुबह शूट लगा रहे हो, 10 दिन बाद का सीन, आप बीइंग अ ह्यूमन आप छोड़ सकते थे, उसको आगे लगा सकते थे यार। उस दिन लगाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ मेरा जो क्लोज 2 शॉट अटका हुआ, आप उसके लिए बुला लेते मुझे, जैसे इनने दूसरों का किया था।
तो मैं 10:30-11 बजे मैंने हर्षद सर को 10:30 बजे मैंने हर्षद सर को फोन किया। उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ तुम्हारा टू शॉट किसके साथ है? मैंने उनको बताया कि 2 को आर्टिस्ट का नाम लिया। उन्होंने बोला कि हाँ तुम आ जाओ, मैं इसके साथ तुम्हारा टू शॉट ले लेता। मैं गई उधर, मेरा पूरा लुक चेंज था। मतलब उस टाइम पे मैं कुछ नॉर्मल फ्रॉक वॉक पहनी थी, वहां जाके पूरा मेरा ऐसे कर्ली हेयर और ये पूरा मैंने फटफट जाके चेंज किया। मैं गई, हर्षद सर ने बोला नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारी जो को पार्टनर है ना उसका दूसरा सीन चल रहा है। मैंने कहा सर दूसरी वाली के साथ कर लो। बोले उसका हाँ ठीक है तुम बैठो बुलाता हूँ। मैं रूम में गई हूँ, मेरे पास प्रशांत क्या नाम है उसका, सरनेम ध्यान नहीं है, प्रशांत पिंपरे आई थिंक, उन्होंने एडी है हमारे, उन्होंने मेरे को आके बोला कि मैम चलिए आपका क्लोज बबीता जी के साथ रेडी है। मैं सिर्फ माइक उठा के पहना है, मैं से निकलने लगी और मुझे बोला मैम अभी नहीं आई, अभी क्लोज नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि नहीं वो बबीता जी का ड्रेस का कुछ इश्यू है, मतलब कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो। तो मैंने बोला कि फिर मैंने ऋषि के पास गई। मैंने ऋषि को बोला यार तूने बोला था मेरे को तू 2 बजे बुलाएगा। कहता मैम आपने तो फिर जतिन को मैसेज किया है ना कि सुबह रखना। मैंने कहा क्योंकि जतिन ने बोला कि 7 o'clock बुला के वो मेरे 7 o'clock बुलाएगा, तूने मेरे को बोला तू छोड़ देगा। तो बोले मैंने मैम आपको बोला था कि मैंने आपको प्रॉमिस थोड़ी ना किया था मैं करूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता ना ऋषि, मेरी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी से ज्यादा मेरे लिए सिर्फ इस वक्त मेरे लिए मेरे बच्चे के साथ 2 घंटा होली खेलना, एक बीइंग अ मदर, इट्स यू नो दैट बेसिक चीज मैं मेरी बच्ची को दे सकूं। तो बोले नहीं अभी बहुत लोगों के एडजस्टमेंट है, मैं क्या करूं, बाकी लोगों का इसका एडजस्टमेंट है उसका एडजस्टमेंट है, मैं सबके लिए नहीं कर सकता। तो मैंने कहा आप दूसरों का कर सकते। मेरे बोले मैं क्या करूं मैम, एंड मोमेंट पे इनका एडजस्टमेंट आया, बाकी मेल एक्टर्स की बात कर रहे थे वो। फाइनली आई वेंट टू हर्षद सर। मैंने कहा सर मेरे को एक काम करो, आप टू शॉट के लिए वो दोनों जन अवेलेबल नहीं है, आप मेरा क्लोज ले लो। नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे को टू शॉट ही चाहिए। मैंने कहा सर आप एक काम करो, कल सुबह 7 o'clock फर्स्ट शॉट बुला लो, मैं 7 o'clock आती हूँ। नहीं मैंने कहा सर मैं जेठालाल नहीं हूँ, आप मेरा क्लोज काट दो, इट डजंट मैटर, इट विल बी ऑन स्क्रीन फॉर मेयर 1 minute टोटल मिला के। नहीं वो नहीं कर सकता। मैंने कहा सर ठीक है अभी बज रहा है 11:15, लेट मी गो बैक एंड कम, आई विल बी हियर रेडी एट 2 o'clock। नहीं वो नहीं होगा। मतलब हर चीज के लिए रेडी नहीं थे वो, किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं, हर चीज के लिए मैंने सब ट्राई कर लिया। तो मैं रूम में गई, मैं रोने लगी, मेरी रूम पार्टनर भी मेरे साथ थी, शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग। आई टोल्ड माई हस्बैंड के ऐसा हो रहा है, मैं बहुत रोने लगी कि मेरे को अब नहीं सहन हो रहा है। तो उन्होंने बोला आ जाओ जेनी आ जाओ। मैंने बोला कि इन लोग मेरे को ये कर देंगे, मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का। उसने बोला छोड़ दो, दान दे दो। मैंने बोला इन लोग मेरे को रिप्लेस कर देंगे। बोले जाने दो, आर यू एट पीस, आर यू हैप्पी? मैंने कहा नो। बोले देन कम टू होम, आई एम विथ यू। He is standing firm, he, my in-laws, my family, everyone is standing, firm on this. Yeah, we are with you. क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं है. Everyone is keeping quiet in the entire cast. Anyways, मतलब कुछ जो छोड़ के गए थे, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, आपको पता चलेगा. Even in that case, धर्मेश मेहता जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर थे, जिन्होंने 500 एपिसोड हमारा किया था. आई एम नॉट टू श्योर वो बोलेंगे कि नहीं. आप उनके साथ पूछिए उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, सेट पे उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, आपको पता चलेगा कि क्या है अंदर का माहौल क्या है. आई एम तो सरप्राइज्ड, इस सच में ये फैंस की ब्लेसिंग्स है, भगवान की ब्लेसिंग है कि सीरियल इस कंडीशन में भी इतने साल से चल रहा है. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, कमिंग टू 7th March, जब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैं निकलने लगी तो मैंने जतिन को फोन किया. मैंने पहले हर्षद सर को जाके बोला, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, जो भी भूल चूक हुई है माफ कर देना, मैं जा रही हूँ. मैं जानने लगी, मैंने कहा आपको चाहिए, मैं 2 बजे आ जाऊंगी, ये बोल के मैं निकली हूँ उनसे. मैंने जतिन को फोन किया, करने गई उतनी देर में शायद हर्षद सर ने जतिन को फोन कर दिया कि जेनी जा रही है. जतिन ने मुझे फोन किया, मैम मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट रुको. मैंने कहा जतिन मैं वेट नहीं करूंगी. बोले मैं आ रहा हूँ. ऐसे करके वो आ गया. आई वेटेड फॉर हिम लाइक 5-7 मिनट. वो आ गया. मैंने बोला मैं नहीं रुकूंगी जतिन, अभी बहुत हो गया करके मैं कार में आके मैंने बैठी. मैं कार पीछे करने लगी तो जतिन कार के पीछे, जैसे ये मेरी कार है, तो कार के पीछे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे कार के पीछे से टिक के खड़ा हो गया.
तो बोले, मैं ऐसे बोली, जतिन हट, जतिन हट। बोले नहीं नहीं। बोले जतिन हट। वो सोहेल से फोन पे बात कर रहा था। सोहेल, जतिन ने बोला सोहेल भाई बात करना चाहते हैं आपसे। तो सोहेल ने बोला क्या हो गया, क्या क्या हो गया। मैंने बताया ऐसा ऐसा है। तो बोले रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगी, अब मैं नहीं रुकूंगी। इट्स 11:45। मैं 12:30 तो घर पहुंचूंगी, 12:30 पौने 1 बजे तो होली खत्म हो जाएगी। आई नीड हाफ एन आवर विथ माई डॉटर यार। तो मैं ये करके नीचे मैं निकली, मैं बाहर निकली। जैसे निकलने लगी तो जतिन रोकने लगा। तो मैंने बोला जतिन खोल दे, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी, मैं गेट तोड़ दूंगी। तो उसको लगा कुछ हो जाएगा करके उसने गेट खोला। हो सकता है, आई एम नॉट टू श्योर, बट शायद थोड़ा बैंग भी हुआ हो गेट पे, एक हल्का बैंग हुआ। मेरी कार में कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पीछे निकली, मैं जैसे ही निकली हूँ बिल्कुल ऐसे निकल के सोहेल आया और उसने मेरी कार का दरवाजा से गुस्से से खोला। बोला क्या नाटक कर रही हो, क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। यहाँ मेरी टोटल सटक गई। मैंने कहा तू क्या करेगा रे, क्या करेगा, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख दान है नीला टेलीफिल्म्स को मेरी तरफ से, और क्या करेगा, मेरे को रिप्लेस करेगा। आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन आउट इन प्रेगनेंसी, और क्या करेगा, तेरा कंटिन्यूटी का शूट रुका हुआ है ना, कॉल मी एनी टाइम। आज मैं 2 बजे आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगी, आई विल डू दो शूट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर उसको रियलाइज होगा कि अरे बाप रे, तो कोई पॉइंट नहीं है इसके लिए। तो उसने गुस्से से मेरा ऐसा दरवाजा बैंग किया, चिल्लाया 4 बार, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, रिप्लेस करो उनको। एंड आई लेफ्ट। आफ्टर दैट मैं कैसे गाड़ी ड्राइव करके आई हूँ, यू नो, शायद भगवान ने ही मुझे बचाया होता, वरना मैं मर जाती जिस हिसाब से मैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये सब गुस्सा तो अलग था, पर मेरी बेटी वेट कर रही थी। मुझे था कि मैं भाई थोड़ी देर के लिए पहुंच जाऊं उसके पास। मैं आई हूँ, फिर मुझे लगा था कि अगर इनका फोन आएगा आई विल गो बैक एट 2 o'clock, या अगले दिन बुलाएंगे। इनका नो हियरिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम देम। अलग अलग को आर्टिस्ट के फोन आए, जेनी जाके बात कर लो, जेनी आसिफ जी शुड नो योर वर्जन। ये उस दिन क्या हुआ, क्योंकि आसिफ जी, अकॉर्डिंग टू देम, आसिफ जी वाज नॉट इन इंडिया दैट टाइम ऑन 7th of March। मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगी, मैं 15 साल से इस सीरियल में काम कर रही हूँ, आसिफ जी इतना नहीं कर सकते मुझे फोन करके, जेनी क्या हुआ, आ जाओ ऑफिस में अपन बात करते हैं, क्या हुआ। इतने वो कान के कच्चे हैं, वो सिर्फ सोहेल जतिन की बात सुन रहे हैं, या इतना वो मुझसे नफरत करते हैं कि इतने सब होने के बाद भी वो मुझे फोन नहीं कर रहे हैं। उनको जो भी इन लोग ने भड़काया हुआ कि ऐसे गुस्से से गई फलाना ठिकाना, वो उन्होंने वही चीज सुनी है। तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। मुझे बहुत जन ने बोला अरे कुछ नहीं होता, झुक जा, माफी मांग ले, ये कर ले, बोल दे तेरी ममता आड़े आ गई है। मतलब मैं कुछ नहीं करूंगी। माय गॉड इज टेलिंग मी टू गो विद द फ्लो, आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट। फाइनली आई थॉट कि इट्स ओवर, मैंने छोड़ दिया है, यहाँ से निकल गई गंदगी से, ठीक है देखी जाएगी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आई एम हैप्पी बीइंग हाउसवाइफ, व्हाटएवर। फाइनली ऑन 24th of March सोहेल ने मुझे व्हाट्सएप पे और ईमेल पे लेटर भेजा, जो मैंने बताया। वहां से कंटिन्यू मैंने स्टोरी आपको की थी कि आई डिडंट वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे डराने के लिए ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन बट यू वर एक्यूज्ड दैट कि आप पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो। यस, तो मुझे बार बार आप कितना दबाओगे यार, कितना दबाओगे किसी को, इतना दबा दिया ना कि डर खत्म हो गया। इतना इनने खींच ली ना रस्सी, तो रस्सी टूट गई है। आप इतना मत सताओ। अभी दिस केस इज नॉट अबाउट मनी, दिस केस इज अबाउट जस्टिस। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आई जस्ट वांट अपॉलॉजी। आसिफ जी, सोहेल एंड जतिन हैव टू अंडरस्टैंड, हैव टू से दैट आई एम सेइंग 100% राइट एवरीथिंग। और उनने ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये सब सही है, सच है, जो सच है और सही है वही मैंने बोला है। उनको ये बोलना है, उनको मेरे से माफी मांगनी है, तो ही ये चीज खत्म होगी, वरना तो फिर मुझे नहीं मालूम। भगवान उनका भला करे। उन लोग का जो भी है, उन लोग जो भी बोलते रहेंगे ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। दिखाओ ना आप क्या प्रूफ है। आप मेरे 15 साल के मिसकंडक्ट के बाद आप मुझे करते रहे। आप 7 मार्च 2023 का वेट कर रहे थे कि जेनी कुछ गलती करेगी तो हम इसको निकालेंगे। तब तक आपको हर्षद सर और ऋषि और अरमान को कभी दिखा नहीं कि जेनी गलती कर रही थी। मेरे कोस्टार्स को दिखा नहीं। हम लोग को हर चीज में रिस्ट्रिक्शन है। आपने देखा होगा, आप भी सेट पे आते हो, आपने देखा होगा कभी भी हम लोग को इंटरव्यू देखने में कितना रोका जाता है। हम लोग को पोस्ट कोई इंस्टा पे, ये वो, इंस्टा से दूर रहने का, ये सब चीजें आपको हेल्प नहीं करेंगी। आपको बाहर काम नहीं मिलेगा इससे, हम लोग काम दे रहे हैं बाहर आपको, है ना, हमारी वजह से हो इतना नंबर 1 सीरियल, ये सब यही सुन रहे हैं। इंस्टा पे हम कलीग के साथ बाहर कॉफी पीने गए, वो भी फोटो नहीं डाल सकते,
उसके लिए भी हमको फोन आ जाता है ऑफिस से, ये फोटो डिलीट करो। मेरे से फोटोज डिलीट करवाई है। जैसे मैंने बोला कि बाकी लोग डायरेक्शन टीम तो बोल रही है, उनके लिए वो वहां काम कर रही है, वो बोलेगी। मंदार जो मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, एवरी ईयर मैंने इंस्टाग्राम पे उसके लिए पोस्ट डाली है, उसके बर्थडे के लिए, इतना क्लोज है वो मेरे। उसने ऐसा बोला कि पता नहीं क्या बोल रही है, एंड ऐसा क्यों कर बोल रही है। यस, मैं नॉट मेल शोविनिस्ट। तो फर्स्टली तो मेल है तो वो तो ऐसा बोलेगा ही। ही नोज एवरी सिंगल, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमारे सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, स्पेशली मेरी, क्योंकि ही, सोनालिका, अंबिका, दीज थ्री आर क्लोजेस्ट टू मी। एक एक वर्ड मेरा वो जानता है। फिर भी उसने ऐसा बोला। अगर उसने ऐसा बोला, 8th of April को मैंने ये फाइल किया था, सॉरी नॉट 4th of April को मैंने सोहेल को व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा था। सबसे पहले मुझे मंदार का रात को 11 बजे फोन आया, मैसेज आया, अगले दिन सुबह फोन आया, मैसेज आया। 4 साल में उसने 4 फोन नहीं किए मुझे, और ये रात से सुबह तक मुझे 6 फोन और मैसेजेस किए। मेरा कॉल रिकॉर्डिंग ऑन था, मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप बोलोगे। मैं कॉल किसने किया, अभी मुझे बोल रहा है, सोहेल बोल रहा है कि आप सेक्सुअल हरासमेंट का करना चाहते हो जेनी, क्या है ये वो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू बीच में मत पड़, तुझे मालूम है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब सच है। तो मेरा साथ नहीं दे सकता, तो सच नहीं बोल सकता, तो झूठ भी मत बोल। डोंट बी, इफ यू डोंट वांट टू बी विद मी, दैट्स टोटली फाइन। आई एम स्टैंडिंग अलोन। मैं मेरा मशाल लेके चली हूँ, तू मत रहे मेरे साथ, पर तू ये मत बोल कि मैं ये ना करूं। तो बोले नहीं ऐसा वैसा, शो का तो सोच। मैंने कहा शो का सोच रही हूँ भाई, शो चलता रहे, सालों साल चलता रहे, मेरे को कोई वो नहीं। मेरे ये एक कंट्रोवर्सी के कारण शो को, बल्कि मुझे तो लगता है फायदा ही होगा, यू नो। शो कहीं घटेगा नहीं। मैं तो दुआएं शो से है यार, हम शो से हैं। आज आप इंटरव्यू देख रहे हो, मेरा शो से है, मुझे मालूम है। आई एम टोटली ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं, ग्रेटिट्यूड अपनी जगह है, फैक्ट अपनी जगह है। जो मैंने बयान किए हैं वो फैक्ट किए, और ये लोगों के नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये लोगों ने मेरे नाम लिए। मंदार, हर्षद, ऋषि, अरमान, ये लोगों ने मेरे नाम लिए, इसलिए मैं ले रही हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है कि इन लोगों के नाम लेने का या किसी के भी नाम लेने का। मैंने जो बोला है बस सच बोला है, मुझे सिर्फ इतना मालूम। और ये सिर्फ मुझे इसके लिए जस्टिस चाहिए है, ट्रुथ बोल रही हूँ मैं, और मुझे इसका अपॉलॉजी चाहिए। बाकी आगे तो भगवान है। और रही बात मंदार की, तो हर 5 दिन में उसने मुझे फोन किया, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो क्यों कर रहे थे तुम फोन? तुमको तो मालूम था मैं क्या कर रही हूँ, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सब चीज। तो व्हाई वर यू कॉलिंग मी एवरी टाइम? हर चीज उसको मालूम है। मैंने उसको एक एक चीज, मैंने उसको बोला है, तेरे को मालूम है ना सिंगापुर में क्या हुआ था, तू था ना, तेरे को एक एक वर्ड मालूम है। वो सुन रहा है फोन पे, वो बोल रहा है हाँ हाँ। तो हाँ क्यों बोल रहा था? बोल देता कि नहीं यार ये तो झूठ है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। और भी जो 2 कलीग जिनने हेल्प की वो भी जानते हैं, बट आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स। उनको सामने आना होगा, आएंगे। आई नो नो वन। बट जेनिफर, अभी क्या डेवलपमेंट है? आपने सबको, मैंने सुना है कि पवई पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। अब क्या डेवलपमेंट है इसके ऊपर? So I'm not in Mumbai right now, and the thing is I got a call from Powai police station, and मैंने उनको बोला है मैं मुंबई जैसे आऊंगी FIR करूंगी, because the notice which I have sent was not FIR, it was a notice to file, accept the FIR, you know, register the FIR for them, जो मैंने वेरियस अथॉरिटीज को दी थी। दूसरा ये है कि मुझे कलेक्ट्रेट से लेटर आ गया है घर पे कि they are looking into the matter. Within next 30 days they will whatever, जो भी मुझे नहीं मालूम क्या मराठी में प्रोसीजर होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, they will look into the matter. Thirdly, few mails have been forwarded, like Women's Commission of India है, उन्होंने मेल फॉरवर्ड किया है, आई थिंक DCP जोन 10 लगता है मेरा, तो महेश्वर रेड्डी जी है जो शायद हमारे, आई एम नॉट टू श्योर, जो भी वहां पर होंगे अधिकारी, जो भी डेजिग्नेशन होगा, हाँ, तो वो उनको मेल फॉरवर्ड किया है और किसी को। तो मुझे इसीलिए पवई पुलिस स्टेशन से तुरंत फोन आया था, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब मुझे बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि अभी बीच में मुझे कुछ लोग ऐसे भी कॉल कर रहे थे कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तुम तो 8 अप्रैल को लेटर भेज चुके हो, क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार अभी वहाँ यू नो हजारों मेल आते होंगे, हजारों लेटर आते होंगे, यू नो, जरूरी नहीं है ना कि आप सब लेटर पढ़ो। तो बोले कि तुमको जाके मतलब खुद पुलिस स्टेशन जाके करना पड़ेगा, बट आई एम डूइंग व्हाट माय लॉयर इज सेइंग।
मैं मेरे लॉयर पे 100% विश्वास करती हूँ। अमित खरे फ्रॉम नागपुर, ही इज द बेस्ट पर्सन, जो मुझे जब से वो मुझे गाइड कर रहा है मैं वही कर रही हूँ। तो द थिंग इज के अभी आगे क्या होता है वो देखते हैं, व्हेन आई विल गो बैक टू मुंबई, उसके आगे क्या डेवलपमेंट होगा। एट प्रेजेंट आई जस्ट वांट टू बी विथ माय फैमिली बिकॉज यू आर माय फैमिली नीड्स मी। मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली की मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है। कमिंग टू आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड यू और नॉट कि जब मेरे भाई की डेथ होने वाली थी तो मुझे सोहेल ने बोला कि मैंने बोला कि वो वेंटिलेटर पे मुझे आ जाना है, मुझे मना किया गया। हम बोलेंगे तब जाने का है, ऐसे नहीं जा सकते, मेरा शूट छोड़ के नहीं जाओगे। मैंने कहा यू अंडरस्टैंड माय ब्रदर इज ऑन वेंटिलेटर, ही इज गोइंग टू डाई, डॉक्टर टोल्ड कि नहीं वो रहेगा। मैं बहुत रोने लगी। सामने अरमान तनेशा खड़ा था एंड तन्मय बेकारिया जो हमारा बाघा का रोल प्ले करता है, ये दोनों खड़े थे और मैंने ये बोला है एंड आई थिंक जतिन भी था। मैंने बोला है, आई वाज क्राइंग, तो सोहेल को लगा अरे बाप रे कुछ सीरियस मैटर करके, देन उसने जाने दिया। अगले दिन आई वेंट, फाइनली आफ्टर अ वीक माय ब्रदर डाइड। जिसके कुछ दिन बाद आसिफ जी ने कब मुझे फोन आया, देन आई वेंट टू मीट आसिफ जी बिकॉज उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मैं ऑफिस गई थी एंड मैंने उनको बोला, मैंने कहा सब मैंने कंडीशन बताई उनको कि सर मेरी मायके की कंडीशन ठीक नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना इमोशनली। मतलब इकलौता मेल मेंबर उनके घर का डेथ हो गई है। मेरा छोटा भाई he was just 40, not even 40, and my mom, she's old and sick. My sister, she's special needs, and my cousin sister who stays here, she is a widow of 39. My काकी जो उसकी मम्मी है, मेरी काकी, वो 22 years से पैरालाइज है। my भाभी जिसको उस टाइम नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट है, मेरे ब्रदर की डेथ के 1 हफ्ते बाद पता चला वो प्रेग्नेंट है। और उसकी छोटी बेटी थी। 6 लड़कियां घर में अकेली है। मैंने जब सर को जाके ऐसा बोला आसिफ जी को, तो आसिफ जी ने सोहेल को बुलाया और बोला कि इनका कितने दिन मिसिंग हुआ है। तो सोहेल ने बोला शायद 7 days एब्सेंट थी वो, चलते सीन से। तब नए मेहता की एंट्री होने वाली थी, सचिन श्रॉफ की। तो मैंने बोला कि एक काम करो, इसको 7 days का पैसा दे दो, ऐसे ही दे दो। मैं आसिफ जी के पैर पड़ा, उनको रोक के थैंक यू बोला, क्योंकि मेरा पूरा अकाउंट 0 हो गया था मेरे भाई की डेथ पे। मैंने उनको थैंक यू बोला। अब इसके बाद मुझे 2 बार सोहेल ने सुनाया, आपका भाई मरा है ना, पैसे हम दे रहे हैं, आपका भाई मरा है ना, प्रोडक्शन अपना नुकसान करके पैसे दे रहा है। ओह माय गॉड। एंड नवंबर में इनने मेरे से 5 दिन काम करा के बाकी पैसे वसूल कर लिए। मेरे को सिर्फ 5 दिन बुलाया गया, तो बाकी पैसे नेचुरली उनको नहीं देने पड़ेंगे ना, ऐसे करके वो तो उनका होता है, एडजस्ट कर दिया, या ट्रिक होती है। तो ये सब चीजें जो है ना, इतना मैं ऑलरेडी मेरे भाई की इमोशनल डेथ से गुजर रही हूँ। मुझे धमकी दी गई, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मेरे भाई की जस्ट डेथ हुई और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। आई वाज नॉट, आप पूछ सकते हैं मनोज जी को, मैं ऐसे गई हूँ ऑफिस, मैंने देखा भी नहीं, जैसे साइन किया और आ गई। उनका फोन आया मुझे, अरे आप मिले भी, फोन आया है, व्हाट्सएप मैसेज है, आप मिले भी नहीं। मैंने बोला मनोज जी मेरे को नहीं है, मेरी सुध नहीं है अभी। मैंने कहा आई कैन नॉट इवन इमेजिन मेरी लाइफ क्या चल रहा है कि मेरा भाई की डेथ हो गई, कोई नहीं मेरे घर पे, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, भाभी बच्चा नहीं रखना चाह रही है, मैंने अब प्रण ले लिया है कि उस बच्चे का देखभाल मैं करूंगी लाइफ लॉन्ग। मैंने कहा ये मतलब पूरा ऐसा चल रहा है, ऐसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हालांकि अभी ये तो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने टर्मिनेट किया है, इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया तो ठीक, कॉन्ट्रैक्ट तो नल एंड वॉइड वैसे ही हो जाता है, चेकमेट वो खुद कर चुके अपने। लेकिन ये जो काफी लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे जेनिफर, उनको ये लग रहा होगा कि आसिफ जी ने तो इनको हेल्प भी किया, फिर भी ये इतने संगीन, इतने बड़े इल्जाम लगा रही हैं। क्या आप पूरी तरह निश्चिंत है, यू आर वेरी श्योर दैट यू हैव प्रूफ्स टू प्रेजेंट अगेंस्ट आसिफ मोदी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। आई विल जो कोर्ट में जो भी मैं बताऊंगी, जो भी मेरे पास कहने के लिए, ये सब मैं कोर्ट में बताऊंगी। आसिफ जी ने, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सीरियल ने मेरे को सब कुछ दिया, आसिफ जी ने किया है। पर क्या होता है ना, आप बोलते बोलते आप उस चीज को, भगवान दे रहा है, आप निमित्त हो। जब आप अपने आप को भगवान समझते हो ना, वहां गलत हो जाता है। वो मेरे को एक बार उन्होंने बोला कि तुम जो सोना हीरा पहने हुए हो ना, ये पैसा मेरा पैसे का है। अरे मेरे पैसे का मतलब मैं खरीद रही हूँ भाई, मैं पहन रही हूँ, मेरा काम करने के बाद काम में मेहनत
कर रही हूँ वहां धूप में, कड़ी धूप में हम इतने घंटे खड़े रहते हैं, हम जानते हैं। सुबह 7 बजे एक दिन पहले का बासी खाना ले जाते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि सेट का खाना खाते नहीं, मतलब बाहर आप कितनी बार खाओगे, ये सब चीजें हमने झेली तो हम जानते हैं वो मेहनत मैंने की। हाउ कैन यू ऑलवेज से ये मेरे पैसे का है, ठीक है। तो वो तो उनका तो मतलब सब जानते हैं, उनका जो चीजें कहने की थी, ये तो वो शुक्र मनाए कि मैंने उनपे कास्टियर स्लर का नहीं किया। उन्होंने मेरे को 4-5 बार बोला है, मुझे तो लगता है तुम पारसी नहीं हो, तुम झूठ बोल के सीरियल में घुसी हो। तो मतलब मैं अगर झूठ बोल के सीरियल में घुसी, मतलब आपको इतना सुध नहीं है कि मैं पारसी नहीं और आपने मुझे ले लिया। मैं हिंदी बोलती हूँ मतलब मैं पारसी नहीं हूँ, आप सीधे मेरी कास्ट पे पहुंच गए। मैं हिंदी बोलती हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं जबलपुर से हूँ, मेरी राजभाषा हिंदी है, बट आई एम ए पारसी। आई टॉक टू माय रिलेटिव्स, आई स्पीक इन पारसी। वहां तो उनके सामने हिंदी बोलो तो वो लोग नहीं बोल ना पारसी में बात करवानी है, उनका चालू हो जाता है। बट यू कैन नॉट कॉल मी कि आप मेरे को पारसी नहीं हो। आप बार बार मेरे कलीग्स के सामने उन्होंने बहुत बार बोला है, उन्होंने बहुत बार मेरी कलीग्स के सामने मेरे से गाल खींची, तुम ना हंसते हो, बहुत अच्छी लगती हो, हंसते रहा करो। मैं मेरे हस्बैंड को बोलूं कि नीला भाभी की जाके गाल खींचे ऐसे पकड़ के कि बड़ी हंसते हुए अच्छी लगती है। मैं बोलूं मेरे भाई को कि उनकी बेटी को जाके बोले कि तुम आ जाओ मेरे रूम में, कैसा लगेगा? मैंने तो अभी आप बोल रहे हैं कि इतना सब करने के बाद क्यों किया, मैंने शुरू से 7 मार्च से जब से हुआ है, आई वाज इन न्यूट्रल पॉइंट, मैंने इनको माफ कर दिया, मेरे को कुछ नहीं करना है भगवान, मुझे इसने मेरे को सब कुछ दिया, मेरे को कुछ नहीं करना। लेकिन ये दबाते गए जबरदस्ती। They were attacking, I was defensive. They were attacking, I was defensive. यही चल रहा है जब से गेम। बिना मतलब का उनको लग रहा है दबा के कितना दबाओगे, कभी तो कोई भरेगा ना। They must have never expected in their dreams कि ये बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब ये है कि आसिफ जी उस दिन नहीं थे, ये सब चीजों में उनका कुछ नहीं था। लेकिन जब इन्हें 24 मार्च को मुझे नोटिस भेजा तो मैंने मेरे लॉयर से बात की, उसने अमित ने मुझे बोला, मेरे लॉयर का नाम अमित खरे, उन्होंने मुझे बोला कि जेनी राइट डाउन इंसिडेंट्स ऑफ लास्ट 15 years। मैंने उनको जब लिखा, अमित ने बोला जेनिफर दिस इज प्योर केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, व्हाई वर यू सिटिंग क्वाइट, तुम्हारा प्रोड्यूसर तुमको सोने को बोल रहा है। मैंने सेक्सुअल हरासमेंट, इट्स अ वेरी बिग वर्ड यार, मैं नहीं बोल सकती। बोली यू आर अ वुमन, इफ यू विल नॉट स्टैंड फॉर अ वुमन, तुम्हारे साथ अगर 15 साल रहते हुए ऐसा हो रहा है तो वहां जो वनडे आर्टिस्ट आते हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट आते हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा? बोला नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, मेरे में इतना करेज नहीं है। बोले जेनिफर यू हैव टू गो। मैंने कहा नहीं कर सकती। मैं अवॉइड करते रही। इसीलिए मैंने अमित को बोला कि 4 अप्रैल को मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजूंगी, ड्राफ्ट भेजूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो लीगली अगेंस्ट देम। बट फिर भी वो मुझे डराने लगे कि मनी एक्सटॉर्ट कर रहे हो। तो आई एम टोटली ग्रेटफुल टुवर्ड्स आसिफ मोदी फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर एवरीथिंग। पर ये जो इंसिडेंट्स थे, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर भी, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर मई की बात है, उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड जाना था, मैंने 2 महीना पहले सोहेल को लेटर मांगा था, ऑफिस से लेटर चाहिए होता है अपने वीजा के लिए। सोहेल ने मुझे तो जैसे 6 मई को मेरा इंटरव्यू था, वीजा इंटरव्यू, एंड 5 मई को सोहेल ने मुझे लेटर शाम को बोला 7:30 बजे मैं भी लेटर देता हूँ। मतलब अभी मैं रात को बैठ के 200 पेपर थोड़ा ना साइन करूंगी और ये करूंगी, मेरे हस्बैंड का नाम का मैंने करा लिया। फाइनली मैं वीजा गॉट रिजेक्टेड। आसिफ मोदी कॉल्ड मी ऑन 6th May और बोले कि नहीं इतने दिन नहीं जाओ, अभी थोड़ा सीरियल के बारे में सोचो। मैंने कहा सर सीरियल के बारे में सोच रहे, फैमिली टोटली इग्नोर है। मेरी बच्ची का साल में एक छुट्टी होती है, पूरे साल में एक बर्थडे होता है, जिसके लिए 6 साल से मेरे को रुला के दे रहे। मैंने कहा सर मैं कहीं बाहर नहीं गई, 15 दिन में पहली बार 15 साल में मांग रही हूँ, लेट मी गो। नहीं अपने को शो का सोचना है ये वो। फाइनली मैं रोने लगी, तो उन्होंने मेरे को बोला तुम रो रही हो ना, अरे तुम इतना दूर बैठी हो, ऐसा लग रहा था पास होती तो मैं हक करता, मैं फ्लर्ट करता और मैं चांस लेता, लेकिन तुम वहां बैठी हो, मैं विस्की अपन बैठ के विस्की पीते, चलो कोई नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। तो कितनी बार मजाक में बोलोगे यार आप ये। फाइनली इट हैपेंड कि तब जब मैंने इंसिडेंट्स बताए, एंड ऑल्सो लाइक अकॉर्डिंग टू माय लॉयर, ये जो जतिन और सोहेल ने किया, सोहेल ने गेट आउट बोला और बोला रिप्लेस करो, आप एक डिफरेंस कर रहे हो, रिप्लेस करो, आप इसको अलग करो। प्लस जो जतिन ने किया, दरवाजा बंद किया। अकॉर्डिंग टू माय लॉयर ऑल दीज आर आल्सो कम्स अंडर सेक्सुअल हरासमेंट, दैट कोर्ट विल डिसाइड, जो भी धारा लगानी है। वी हैव मेड आवर अपील। राइट। और ये करने के बाद क्या आपके कोई कोस्टार्स के फोन आए जो सामने नहीं आ रहे हैं बट दे आर सपोर्टिंग यू? मतलब जैसे कुछ ऐसे भी निकले हैं जिनके साथ कुछ नहीं हुआ था,
they left because of some of the reasons. तो उन्होंने ये बोला कि चलो मतलब जिनके साथ हमको लेकिन मालूम है किसके साथ क्या हुआ है, तो उसके साथ हुआ था, उसके साथ हुआ था, किसी ने नहीं बोला तूने तो हिम्मत की यार, तूने तो हिम्मत की। मुझे और कुछ स्टार्स का ऐसे भी फोन आया कि जैसे I told in earlier interview also कि यार मंदार कैसे पलट गया यार, बिकॉज सब जानते हैं मंदार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कैसे पलट गया। मैंने कहा आई डोंट केयर, लेट हिम डू व्हाटएवर इट इज। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जिन्हें अभी संभल के निकलना, दे ऑल कॉल मी जेना, मोस्ट ऑफ देम कॉल मी जेना, तो जेना अभी संभल के निकलना, तू बाहर नहीं निकलना, और है ना देख के तेरी फैमिली का। मैंने कहा मतलब करना होगा ना तो ऐसे ही मर जाऊंगी, लोग एरोप्लेन से गिर के भी नहीं मरते हैं और कोई ऐसे गिर के मर जाता है। अब मेरी किस्मत में मौत लिखी होगी इस तरीके से तो लिखी होगी, अब मैं डर के नहीं जीऊंगी, बहुत हो गया, अब मैं डर के नहीं जीऊंगी। ये मैंने वो जो पहला दिन मैंने उस दिन जो हिम्मत दिखाई थी 29 अक्टूबर, जब सोहेल को मैंने बोला था कि औरत को ऐसा मत बोलो, काश मैं उसी दिन पुट डाउन करके ये कर लिया होता, पर शायद मेरे लक में सहना हो लिखा होगा, उनके लक में ये पास्ट कार्मिक अकाउंट आना लिखा होगा। अभी भी मेरे को उनके प्रति कोई ग्रजेस नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे जो मतलब आप पहले उस टाइम पे भी मेरे फैमिली के लिए धमका रहे थे, मेरे हस्बैंड के लिए आप बोल रहे थे कि हस्बैंड से बात कराओ, आप सीधे सीधे मेरे हस्बैंड पे पहुंच गए हो। मैंने तो उस टाइम पे आपके लिए केस नहीं किया ना कि आप मेरी फैमिली को धमका रहे हो। अभी भी मुझे लोग बोल रहे संभल के जाना, दैट आई डोंट केयर, भगवान है, करने वाला ऊपर वाला है। मुझे बोला जा रहा है, मेरे एजेंट बोल रहे हैं जस्ट यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, बस। डरने का, आई डिक्लेयर, डरने का टाइम अब उनका है। बहुत डराया है, इतने साल उन्होंने इतना डराया है ना, अब डरने का टाइम उनका है। जिस दिन मैं आसिफ जी, सोहेल और जतिन को मिलूंगी सामने, मैं एक ऐसी चीज बोलूंगी कि तब तक वो जितना डरना है वो डरने दो, उनको पता चलेगा। राइट, थैंक यू सो मच जेनिफर टॉकिंग टू अस। आपने इतना टाइम, अपना कीमती वक्त निकाला। आई नो आप बहुत बिजी हो, आज आपके घर में फंक्शन भी है। थैंक यू सो मच, लेकिन आपने हमारे साथ अपने दिल की बात की, आपके साथ जो जो हुआ वो बताया। आई होप जो भी सही हो, जो भी इस केस में सही हो, जो भी साबित हो सके वो सब हो, और आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। थैंक यू सो मच विजया। यू नो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो सच है और जो सही हो वही हो। दूसरा, मुझे एक बार मेरे पोस्टर ने बोला था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस पर उसने मुझे बोला था कि जेना मेरे को कृष्ण का प्रेजेंस उस टाइम फील हुआ है। उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था तब उसको फील हुआ था। तो आज मैं कहूंगी मेरे साथ कृष्ण है, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से ना प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। मैं युद्ध नहीं कर रही हूँ, आई स्टिल वॉन्ट दिस टू हैपन पीसफुली। आई जस्ट वॉन्ट अपॉलजी, नथिंग एल्स। अपॉलजी एंड एक्सेप्टेंस के मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप उतना कर लो, मेरे को कोई और वो चीज नहीं करनी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आपने किया है भाई, ये मानना पड़ेगा। आप जो मेरे को हर जगह गलत झुटला रहे हो ना, वो नहीं चलेगा, बहुत हो गया। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद करते हैं कि जो भी सच हो, जो भी सही हो वो हो। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय, थैंक यू टाइम्स ऑफ इंडिया, स्पेशली बिगेस्ट थैंक कि आप जैसे लोग सच को सामने ला रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।